आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पर संख्या 1 से 11 तक। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्होंने एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी पर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग ये आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्य को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर ये कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि को भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और अलामती, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोसिया, पोतुस और एशिया, फ्रीजिया और पिफिलिया, मिस्र और कुरेनी के निकटवर्ती अरबिया के निवासी, रोम के यहूदी, सब दर्शी प्रवासी, क्रेता और सब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में उन्हें ईश्वर के महान कार्य का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 वाक्य 3, 7, 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की हैं किंतु प्रभु एक ही है। प्रभुशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर सबों को सब कुछ देता है। वह प्राप्त वरदान देता है जिससे वे सबके हितों के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक ही है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग उसके होते हुए भी एक ही शरीर कहे जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। ये प्रभु की वाणी है। खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब 19 से 23 आयत तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ।
ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र आत्मा की ईद है। हम जो पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, जैसे घर को साफ़ करते हैं या अपने कपड़ों को साफ़ करते हैं, कंप्यूटर को साफ़ करते हैं, गलियों को साफ़ करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों को साफ़ करते हैं, आज के ज़माने में हमें भी हर रोज़ बार बार पवित्र आत्मा के मंदिर, इस हैकल को, इस शरीर को, हमारी ज़िंदगी को साफ़ और पाक करने की ज़रूरत है। खुदावंद इस ईद के ज़रिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को ना सिर्फ याद दिलाता है, तुम जो पवित्र आत्मा के मंदिर हो, अपनी इज़्ज़त को मत भूल जाना। तुम जो खुदा के बच्चे होने की इज़्ज़त को जी रहे हो, अपनी इज़्ज़त को ओरिजिनल से डुप्लीकेट नहीं बना देना। तुम जो इस दुनिया की लड़ाई में लड़ रहे हो, हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए, नीले आसमान के उस पार जाने के लिए तैयार कर रहे हो, इस दुनिया के गुलाम नहीं बन जाना। पवित्र आत्मा की ईद प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ज़माने में और भी खास है। हमें जानने की ज़रूरत है पवित्र आत्मा क्या है, और पाक वचन और कलीसिया पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, और हम में से हर एक को पवित्र आत्मा को किस तरीके से महसूस करना है, किस तरीके से जाहिर करना और किस तरीके से जीना है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इन आज के ज़माने में पवित्र आत्मा ऐसे बिकता है, चंदे के साथ बिकता है, हिल कर बिकता है, और सर पर मारने से, गिरने से बिक जाता है। पवित्र आत्मा हर जगह, हर गांव में, यहाँ अकलपुर में भी कोई पास्टर बड़े मशहूर हैं, पवित्र आत्मा में टच करने से कोई गिर जाता है। लोग बहुत मशहूर है, सिटी से बहुत सारे लोग इधर आते हैं, और हर जगह जहाँ कहीं भी जाएं, खुदा के सेवक हैं, खुदा के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। पर हमें आज के लिए नहीं सोचना है। खतरा यह है कि आज के लिए इंस्टाग्राम देखकर हम खुश हो जाते हैं, आज के लिए फेसबुक फ़ोटो देखकर हम खुश हो जाते हैं। तो वो ये नुकसान क्या करता है, कल की हमारी बातों को हमें बुला देता है। कल जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, रहने दो। आगे के लिए क्या योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आएगा वैसे जिएंगे। आज ईस्टर सीज़न का, यानी प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने की उस ईद के आखिरी दिन है। कल से ऑर्डिनरी टाइम है। ऑर्डिनरी क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी सामान्य लिखते हैं, पर मामूली नहीं है, ऐसे आम चीज़ नहीं है। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डर में जीना। आजकल ऑर्डर में नहीं जीते हैं, कोई भी नहीं है। देखना, लॉकडाउन के बाद कोई भी नहीं, ना बच्चा ऑर्डर में जीता है, ना बाप ऑर्डर में जीता है, ना माँ ऑर्डर में जीती है, ना दादा दादी ऑर्डर में जीते हैं। सब कोई अपने, जो आया कोई बात नहीं, चलेगा, जो आया हमें लेकर गया, जिसने हमें धक्का दिया हम गिर गए। हम अपनी पहचान और अपनी इज्जत और अपनी जो ताकत है उसको जाहिर नहीं कर पाते। सिंपल एग्जाम्पल, जो कुछ आयतें आती हैं आपको तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। कितने लोग प्रचार करते हैं, कितने लोग जो भी आयतें, पर कलीसिया में क्या कहती है? कलीसिया ऑर्डर में जाने के लिए सिखाती है। सुबह की शुरुआत हमारी पाक मास के साथ। सुबह हमने खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल किया, और हम अपनी ज़िंदगी में मेहनत करने, काम के लिए, घर के काम करने और दुख दर्द सहने, कुछ भी हो हम शुरू करते हैं। उसके बीच में यहाँ वहाँ हमें भटक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुदा के वचन पर दिन की शुरुआत की है। यानी ऑर्डरली लाइफ, ऑर्डर में हमें
निकल पड़ना है। बच्चों की पढ़ाई हो या बड़ों की मेहनत हो, हमें ऑर्डर में जीना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हर बात पर हम भड़क जाते हैं, हर बात पर जोश आ जाता है और उसके बाद होश उड़ जाती है। पवित्र आत्मा ऐसे वाली बात नहीं है, आंधी तूफान नहीं है। हाँ, आज के पहले पार्ट में हमने प्रेरित चरित्र से पाठ सुना था। पहली दफ़ा जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा, आंधी तूफान और आग की फायर, पवित्र आत्मा उतरा, पर वो शुरुआत है। ये नहीं कि आज हमें उसी बात को दोहराना, नहीं। हमारे ईमान की सच्चाइयाँ, हमारे ईमान की सच्चाइयाँ खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के साथ पूरे हो चुके हैं। अभी हमें उस ईमान की सच्चाइयों को लागू करना हमारी ज़िंदगी है। देखना, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, कितने इधर बुजुर्ग लोग होंगे, अगर हमारी ज़िंदगी सिर्फ फायर में होता तो फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो हमने सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक में हमने इधर पास कर दिया, उधर पास कर दिया। अगर वही ज़िंदगी होती तो उनकी ज़िंदगी अनपढ़ वाली ज़िंदगी है, या उनकी ज़िंदगी ईमान नहीं है। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे दादा दादी कुछ नहीं जानते थे, उनको कुछ भी नहीं मालूम, उन्होंने दुआ भी नहीं किया। प्यारे भाइयों, उनकी ज़िंदगी, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनकी हलीमगी, उनका सब्र, ये सब कुछ पवित्र आत्मा की ज़िंदगी है, पवित्र आत्मा की ज़िंदगी। अलतार पर हमने देखा यहाँ पवित्र आत्मा के फल लिखे हुए हैं, पवित्र आत्मा के फल। खुदा से हम क्या मांगते हैं आज? बीज नहीं मांगते, आज सब कुछ मांगते हैं। इस वक्त दुआ करो, इस वक्त चंगाई मिले। इस वक्त दुआ करो, फायर फेंको, इस वक्त सब क्लियर होना चाहिए। पर खुदा हम सबों से क्या कहता है? मैंने तुम्हारे दिल में वास करना है, मैंने तुम्हारे दिल में वास करना है, मैंने तुम्हारे दिल में अपनी आत्मा को भेजना है, मैंने तुम्हारे दिल को पाक बनाना है। ये ना बहुत बहुत आसान चीज़ है। पर अगर हम अपने परिवार में जाकर आज सोचेंगे, आज मैंने क्या सुना और किस आयत को मैंने लागू करना है, किस सबक को मैंने इस पूरे हफ्ते में जीना है, शायद ही किसी को याद रहेगा। हाँ जी, फादर ने बहुत लंबी प्रचार की, ज़रूर याद रहेगा। हाँ जी, फादर की बातें क्या था क्या नहीं था शायद नहीं, थक जाते हैं और अलग अलग वजह के चलते हमारी ज़िंदगी आज ध्यान से या केंद्रित नहीं होता है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है, खुदा की आत्मा, खुदा की आत्मा। अगर हम विधि विवरण ग्रंथ में जाएंगे, विधि विवरण ग्रंथ और बाकी किताबों में खुदा ने अपनी आत्मा भेजी थी मूसा पर, लोगों पर। कभी आग या कभी अलग अलग तरीके से खुदा ने अपनी आत्मा को जाहिर किया था। तो 10 हुक्म दिया। आज जब हम पेंतेकोस्त की ईद मनाते हैं, पेंतेकोस्त यानी पवित्र आत्मा के आने की ईद मनाते हैं, यहूदी आज के दिन यानी 50वें दिन 10 हुक्म हासिल करने की ईद मनाते थे। पास्का, मिस्र देश से आज़ादी, उसके 50वें दिन उन्हें सिनाई पर्वत पर 10 हुक्म मिले थे। देखना, यहूदी रिवाजों से हमने बहुत कुछ सीखा है और खुदा उसी रिवाज को रद्द करने नहीं, उसे पाक बनाने के लिए हमें बुलाता है। और आज हम पवित्र आत्मा की ईद मनाते हैं। पवित्र आत्मा हमें भी हासिल हुआ, बपतिस्मा के ज़रिए हासिल हुआ, हर एक सैक्रमेंट के ज़रिए हासिल हुआ है और पवित्र आत्मा की मोहर हमें हासिल हुआ है। कितने भाई बहन होंगे, उधर गए उधर बपतिस्मा ले लिया, इधर गए उधर डुबकी लगा दी, उधर गया उधर आग लग गया। पवित्र आत्मा हमारे दिल में वास करता है। पवित्र आत्मा कौन है? खुदा की आत्मा, यीशु की आत्मा, यानी खुदा बाप और बेटे के प्यार के खातिर हमें वरदान मिला। हमें नजात क्यों मिला? खुदा ने प्यार से अपने बेटे को भेजा, बेटे ने प्यार से हमारे लिए सलीब उठाया और प्यार के खातिर हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजता है, जो हमें सब कुछ समझाएगा, सब कुछ समझाएगा, सारी बातों को, सच्चाई को समझाएगा, किस रास्ते पर चलना हमें समझाएगा। पवित्र आत्मा हमारे दिल में वास करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वायदे हम सबों के लिए। यानी हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो पवित्र आत्मा को किस तरीके से महसूस करें? देखना, ये सवाल बहुत बहुत मुश्किल है। कितने बार आपने देखा होगा, हाँ जी, कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला? तो 4-5 लोग हाथ उठाते हैं जो हिल कर, जिन्होंने दुआ किया, गिर गए थे या नाच रहे थे। बाकी लोग ऐसे बैठे रहते और बाकी लोग बोलते नहीं, हमें पवित्र आत्मा तो मिला नहीं। ये जैसे पौलुस और चेले प्रेरित चरित्र में, जिनको नहीं मालूम था प्रभु यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में, वो सोचते थे हमें
यूहन्ना बपतिस्मा का बपतिस्मा मिला, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मालूम। यूहन्ना बपतिस्मा का बपतिस्मा क्या था? पश्चाताप का, तौबा करने का। पर यीशु का नई जिंदगी, यानी हम खुदा के बच्चे हैं, इस बच्चे होने के इज्जत को कभी भूलना नहीं। खुदा के बेटे बेटियां होने की इज्जत को हमने जीना है। तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में वास करता है प्यारे भाई और बहनों, आप में से हर एक के दिल में। और हमारे घर को हमने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना। हमारे दिल में वास करता है, हमारे घर में वास करता है, हाँ जी, पूरी दुनिया में वास करता है। चर्च में हम क्यों मत्था टेकते हैं, क्यों हम यहाँ सजदा करते हैं? क्योंकि यहाँ पाक शाकत है प्रभु यीशु मसीह सचमुच खुदा यहाँ मौजूद है। फिर पवित्र आत्मा को हम किस तरीके से महसूस करें? हम में से हर कोई सोच सकता है कि पवित्र आत्मा मुझे मिला तो है, पर मैं उसको किस तरीके से महसूस करूं और उसको किस तरीके से जीऊं। ना कितने बार बच्चे से पूछ लें, क्या तुम्हारे दिल में वो आवाज़ आ रही थी, चोरी नहीं करना, गाली नहीं निकालना? जब नंबर कम आए, मम्मी ने पूछा रिजल्ट क्या? नहीं, आज मिला नहीं, मैडम ने नहीं दिया। फिर बच्चे के दिल में बार बार ये आवाज़ आती है, नहीं छुपाना। उसके बाद वो बोझ बन जाता है। और जिस दिन 2 थप्पड़ बजते हैं और जब बोल देता है, नहीं मम्मी मैं डर के मारे मैंने आपको नहीं बताया, तब उसके सारा बोझ उसका हल्क हो जाता है। सारा इतना बड़ा पत्थर सर पर लेकर घूम रहा था, सब कम हो जाता है। पवित्र आत्मा ने पहली दफ़ा भी बोला था, मत छुपाना, झूठ मत बोलना। और ये तो छोटे बच्चों की बात है, बड़ों की बात। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको गलती की एहसास नहीं होती। गाली हो, चोरी हो, एहसास नहीं होता, आदत बन जाती है कि कुछ नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। खुदा को हम धन्यवाद दें, कम से कम हमें एहसास होता है कि हाँ जी मैंने भी गलती की है, मैंने भी खुदा के प्यार के खिलाफ काम किया है, मैंने अपनी बीवी को मारा है, मैंने अपने बच्चों को मारा है, मैंने वफादारी नहीं निभाई है। हमें एहसास होता है। उसका मतलब खुदा की आत्मा हम सबों को पुकार रहा है, हमारे दिल में पुकार रहा है, हम सबों से बातें कर रहा है। यानी खुदा की रूह हम सबों से बातें कर रहा है। एक मशहूर आर्च बिशप फुल्टन शिन ये कहते थे, दुख दर्द में खुदा चिल्लाता है, पवित्र आत्मा चिल्लाता है। दुख दर्द में, जब हम दुख दर्द में हों, जब हम परेशानी में हों, पवित्र आत्मा चिल्लाता है ताकि हमें उसकी आवाज़, उसकी तसल्ली, उसकी ताकत मिले। जब हम आराम की ज़िंदगी में जी रहे हों, वो गुनगुनाता है। पर हमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई फिल्मी गाना है, तो हम उसकी आवाज़ को ध्यान नहीं देते। और जब आराम से जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि सब कुछ हमारे लिए सब कुछ है, घर है, बीवी बच्चे हैं, पैसा है, नौकरी है, गाड़ी है, सब कुछ है, तब हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई देती है। तो पवित्र आत्मा को किस तरीके से महसूस करें? कितने बार हमने सुना होगा, गैर जुबान, चंगाई, चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणियाँ। अभी देखना कितने लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए जाते हैं। हमारे एक भाई इधर अकलपुर आते थे कहीं किसी पास्टर के पास दुआ कराने के लिए, बोलते हैं जब मैं उसके पास गया उसने सब कुछ मेरे बारे में बता दिया। आपको आपके बारे में जानकारी नहीं थी, आपको अपने बारे में जानकारी नहीं थी। क्या खुदा मेरी कमी कमजोरियों को दूसरों को जाहिर करेगा? खुदा हमारी इज्जत करने वाला, खुदा हमारी आज़ादी पर विश्वास करने वाला, खुदा हमारी बेइज्जती नहीं चाहता है, खुदा हमारी तरक्की चाहता है। मतलब उसने सब कुछ मुझे बता दिया, इसलिए मुझे उस पर विश्वास है। ठीक है, खुदा हम सबों के मन बदलाव के लिए, हमारे दिल तब्दीली के लिए रास्ता दिखाता है, पर खुदा हमें आज़ादी देता है। हमारे किसी भी बात पर खुदा हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। तो फिर पवित्र आत्मा को कैसे महसूस करें? पवित्र आत्मा को किस तरीके से जिएं? आज पवित्र आत्मा की ईद है, कम से कम आने वाले इन दिनों में किस तरीके से जिएं? गलातियों के नाम उसका 5 बाब में संत पौलुस शारीरिक वासनाओं से जीना और आत्मा की पुकार से जीना। शरीर की वासनाओं से, मुझे भूख लगी मैंने खाना खा लिया, मुझे गुस्सा आया मैंने गाली निकाल दी, और मुझे गुस्सा आया मैंने थप्पड़ बजा दी। ये सारे शरीर की बातें, और ये शरीर की बातें और भी गंदी होती हैं। उल्टा अगर हम पवित्र आत्मा की पुकार को सुनते हुए काम करेंगे तो क्या क्या फल उत्पन्न करेंगे? ये देखना यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? प्यार, खुशी,
सलामती दे रहे। इसमें छोटे बच्चे भी इसको पढ़ते हुए समझ कर तुरंत बता देंगे उसका मतलब क्या है। इसको देखकर छोटा बच्चा भी प्यार का मतलब क्या मालूम है। पर बात यह है कि ये सारी बातें हमेशा की बातें हैं, आज की नहीं है। आज मुझे आपके साथ प्यार है क्योंकि मुझे आपने गिफ्ट दिया, ठीक है, आपने मुझे स्वागत किया, मैं बहुत खुश, इसलिए मैं बड़े प्यार से नज़र आता हूँ। नहीं, खुदा का प्यार क्या है? जान देने वाला प्यार, जान देने वाला प्यार। खुदा ने प्यार के खातिर हमें बनाया, प्यार के खातिर अपने बेटे को भेजा। इसलिए हमेशा जो कुछ मैंने प्यार, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, मेरा प्यार भी खुदा के प्यार के समान होना चाहिए। जान लेने वाला या जान देने वाला। पति जो पत्नी को मारता है वो जान देता नहीं है, जान लेता है, ठीक है। माँ बाप जो बच्चों को उम्मीद नहीं देते हैं, बोलते हैं कि तू बिगड़ा हुआ है, तू नहीं से सुधर पाएगा, तू निकम्मा है, तेरे से नहीं बनेगा, तेरी नौकरी नहीं लगेगी। ये बातें बोल बोल कर बच्चों के दिमाग में हम भर देते हैं कि उम्मीद नहीं है। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा की पुकार नहीं है, वो प्यार नहीं है। सच्ची खुशी क्या है? खुदावंद कहता है कि मुबारक वे लोग हैं जो दुख दर्द सहते हैं। तो सच्ची खुशी दुनिया की खुशी नहीं है, पैसा कमा लिया, हमारे पास गाड़ियां हैं, हम बड़े खूबसूरत हैं और हमने बहुत अच्छी सजावट कर ली है, अपने 2 मकान बना ली, 3 मकान। सच्ची खुशी वो नहीं है। सच्ची खुशी खुदा में खुश रहना, खुदा के हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार रहना। क्योंकि सारी दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाती है, दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बीच में एक फल है सब्र। सब्र का मतलब क्या? सब्र का मतलब दूसरों के लिए और भी दुख दर्द सहना, दूसरों के लिए। देखना, जब मैं बोलता हूँ, अभी मैं नया पैरिश प्रीस्ट आया हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, मैं जो बोलूँगा वही करोगे, मैं जो बोलूँगा वही चलेगा, आपकी कामयाबी मुझे मेरे दिमाग में है ही नहीं। आपकी कामयाबी मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपना नाम कमाना है, मैंने अपनी सीढ़ी चढ़नी है। उधर सब्र नहीं है, यहाँ सिर्फ अपनी जोश होगी। उल्टा जब आपकी कामयाबी की कदर करते हैं, दूसरों की कामयाबी की कदर करते हैं, दूसरों की रूहानी तरक्की की कदर करते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो या हमारे परिवारों में एकता हो, प्यार हो, वहाँ सब्र है। कभी हिम्मत ना हारने वाले, कभी भी उम्मीद ना खोने वाली सब्र है। हमें सब्र की ज़रूरत है प्रभु। हम भी बीज के समान हैं, हमें भी पौधों के समान बढ़ा करो, हम फल उत्पन्न करें। खुद पे काबू कैसे हासिल करेंगे? एक बार गिरेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, ताकि हम कभी ना गिरने वाली ताकत हासिल करें, कभी ना गिरने वाली, पापों में गिरने वाली, कभी ना उदास रहने वाली उस उम्मीद और खुशी को हासिल करना है। पवित्र आत्मा के फल हम सबों के लिए ज़ाहिर हैं। प्यार, खुशी, सलामती, मेहरबानी, वफादारी, नेकी और खुद पे काबू। इन फलों को हम भी हासिल करेंगे अगर हमारे परिवार में पवित्र आत्मा है, अगर हमारे दिल में पवित्र आत्मा है। ज़रूर इन फलों को हम भी पैदा कर रहे हैं। अगर हम पवित्र आत्मा में जीना चाहते हैं, याद रखना ये रिपोर्ट कार्ड है। अगर हम पवित्र आत्मा के मंदिर बनना चाहते हैं, याद है ये रिपोर्ट कार्ड है। आप इसको देख लेंगे, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 5 बाब देख लेंगे, तुरंत पता चल जाएगा मैं आत्मा से प्रेरित होकर काम कर रहा हूँ या अपनी मर्जी कर रहा हूँ, अपनी शारीरिक या अपनी ही स्वार्थ खोज रहा हूँ। इसलिए आज पवित्र आत्मा के ईद के दौरान, हाँ, जोश के साथ हम गाना गाएंगे। पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, है पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, हम गाना गाएंगे। और उसके साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, खुदा ने बपतिस्मा के दौरान हमारे दिल में ये जो बीज बोया है पवित्र आत्मा का, वो बीज का क्या हाल बना। खुदा ने इस्तकलाल के दौरान हमें पवित्र आत्मा का बीज बोया है। पाक शराब के जरिए प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर और खून, अपना बदन और खून हमें देता है। उसका क्या हाल बनता है। इतवार के बाद हम भूल जाते हैं, अगले इतवार तक या घर जाते याद रखते हैं कि मैंने भी फल उत्पन्न करना है, मैंने भी सब्र करना, मैंने भी उम्मीद देना, मैंने भी खुश रहना है और मैंने भी कभी हिम्मत नहीं हारना। आज पाक मास के बाद हर एक को एक टिकट मिलेगा जिसमें कोई ना कोई वरदान, कोई ना कोई फल लिखा होगा। आप अपनी वरदान और अपनी ख्वाहिश या अपनी फल जो भी आपको चाहिए उसे खुदा से मांगे और खुदा
अपनी मर्जी के मुताबिक हमें जो देना चाहता है। खुदा हमारे परिवारों को, हमारे भाई बहनों को, खासकर हमारे बच्चों को, नौजवानों को अपने वरदानों से माला माल करें। हम पवित्र आत्मा के मंदिर बनने की इस इज्जत में आगे बढ़े। प्रभु ने बार बार कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आजकल हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी है वो है रूहानी शांति। अगर हमारे रूह में शांति नहीं है, हम अशांति से भरपूर हैं। मियाँ बीबी से बीच में लड़ाई, व्हाट्सएप में लड़ाई, सब में हमारी लड़ाई होती रहती है। माँ मरियम ने अपने दर्शनों में कहा, माँ मरियम अपने दर्शनों में कहती है, बच्चों मेरे बेटे के प्यार में बने रहो, अपने रूह में मेरे बेटे की शांति को महसूस करो। अगर आपके रूह में शांति नहीं है, आपके दिल में शांति नहीं है, तो आप दूसरों को शांति नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे परिवार में शांति नहीं है प्यारे भाई और बहनों, हम अपने मोहल्ले को शांति में नहीं बांध पाएंगे। अगर हमारे परिवार में शांति नहीं है, हम कामयाबी के रास्ते पर शांति के उस दूत के समान जी नहीं पाएंगे। इसलिए आज हमारी शुरुआत हम ये और एक बार शुरू करें। कल से सामान्य काल है, यानी ऑर्डिनरी टाइम है, ऑर्डर में जीना है, ऑर्डर में। पवित्र आत्मा के बीज, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हों। हाँ, है हमारे दिल में, है हमारे परिवार में, पर हमने उसकी परवाह उतनी नहीं की है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे दौड़ दौड़ कर हमने पवित्र आत्मा को दबा दिया है। इसलिए आज इस पाक कुर्बानी के दौरान ताकत और बरकत मांगे कि पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, हमें ताकत दें, और एक बार हमें जगाएं, और एक बार हमें एक नई ज़िंदगी दें, नई उम्मीद और नए प्यार से भर दें। आमीन।